आज हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं क्या है सेट क्या है। अब देखिए कोई भी चीज टर्म को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सेट क्या है? ये सेट जो है कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड। सेट क्या है? कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड जो है वो डिफिनिट क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या हो? डिफिनिट हो। जैसे तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे सर हैं, अब वहां पर स्कूल का एक सेट बना दे, स्कूल लिख दे, स्कूल लिख दे, और इस प्रकार से हम क्या लिखें, वहां पर जितने भी टीचर है उसका नाम हम बोले, तो जो नाम तुमको होगी वही नाम क्या होगा, कोई और से पूछेंगे भैया आपके स्कूल में कौन कौन से सर हैं, तो सारा का नाम बताएगा। किसी सर से पूछेंगे कि आप अपने स्कूल में कौन कौन से हैं, कौन कौन सर हैं आपके स्कूल में, तो वो भी वही नाम बताएगा। जो तुम बताओगी कोई थर्ड पर्सन भी वही बताएगा, कोई और थर्ड पर्सन भी वही बताएगा। इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड या डिफिनिट क्राइटेरिया। वेल डिफाइंड मतलब हो गया डिफिनिट क्राइटेरिया। तो सेट क्या होता है? ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, लिख लेते हैं, ए सेट इज अ collection of well defined object। और वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया? डिफिनिट क्राइटेरिया। डिफिनिट क्राइटेरिया समझ में आ गया। सेट क्या है? अब यहां पर ये कहने का मतलब हुआ कि जो मैं बोलूं कोई थर्ड पर्सन भी वही कहे, जो हम कहे थर्ड पर्सन भी वही कहे, उसी को बोलते हैं सेट। अब जैसे यहां पर हम लिखते हैं कि यहां पर इस प्रकार से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट। ये ए हो गया सिंबल, हमने यहाँ स्कूल लिखा, उसी को मैंने ए लिखा। हम मान लेते हैं कि स्कूल को हमने ए से इंडिकेट कर दिया, या कोई नंबर। अब यहाँ क्या लिखे हम? 2 4 6 8। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, x such that x is a even number। इवन नंबर, इवन नंबर कहने से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इवन नंबर जो है 2 4 6 8 10 12 कर दीजिए, लेकिन हमारे पास कहां तक है? 2 से लेके 8 तक। मान लो कि राम ये कहा, हम श्याम हैं, ये कोई फर्स्ट पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन है, तो वो कह रहा है कि 2 4 6 8, और हम उसी स्टेटमेंट को इस तरह से लिख रहे हैं, x such that x is a even number। अब यहाँ कोमा दे देंगे, और x का वैल्यू जो है 1 और 9 के बीच में डाल देंगे। वही चीज है, 1 और 9 के बीच में इवन नंबर कौन कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो यही हो गया वेल डिफाइंड। जो हम कहें तुम भी वही को। बहुत सारा एग्जाम्पल है सेट का, बहुत सारा एग्जाम्पल है सेट का, लेकिन होना क्या चाहिए? वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। हम तुमको बोले कि बताओ तो तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर हैं, तुम जिसका नाम बोलोगी, हो सकता है हम दूसरे पर्सन से जो तुम्हारे ही फैमिली के होंगे उससे भी पूछेंगे तो वही नाम बताएगा। किसी थर्ड पर्सन से अगर हम पूछने की कोशिश करें तो वो भी उसी फैमिली के थर्ड पर्सन से अगर हम पूछेंगे तो वो भी उसी बात को इंडिकेट करेगा। तो ऐसी कोई बात जो हम कहीं भी डिफाइन करें और उसका आंसर एग्जैक्ट एक ही जैसा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। समझ गए? कहना चाहे कि जो जैसे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, हम एक स्टेटमेंट कहते हैं क्या है सेट। जैसे हम लिखते हैं कि x such that x is a नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। यहां पर डिफाइन है, क्या लिखे हम? नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि x, इसको पढ़ते हैं x such that x such that x is a नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमको पता है कहां से होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से कंटिन्यू चलते चला जाएगा। तो ये हो गया वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे हम बोले कि जो हम जैसे कि एक ये हो गया सेट, मान लो एक बी, इस प्रकार से डिनोट करते बी। हम लिखे x such that x is a
all family member of you, मतलब तुम्हारे फैमिली मेंबर में जो भी एलिमेंट है, पता है कौन कौन है, जितने भी मेंबर हैं उससे ना बढ़ सकता है और ना घट सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। जैसे हम लोग बोले C इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। कलेक्शन है, जो भी हम कन्फर्म कह देते हैं, कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट। जैसे तुमसे हम पूछे कि बताओ सबसे बेस्ट पोएट कौन है, छोड़ दो, ऐसे सोचो, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हम बोले कौन है, ये डिफाइन हम नहीं कर सकते। क्यों? कोई कहेगा नरेंद्र मोदी है सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री, कोई कहेगा नरसिंह राव थे, कोई कहेगा इंदिरा गांधी थे, जहां पर वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे जिसको हम कहें तुम भी उसी का नाम लो, और कोई थर्ड पर्सन भी उसी को कहेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वेल डिफाइंड। जैसे हम लोग बोले बेस्ट खिलाड़ी का नाम बताओ, तो फिर नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? बेस्ट खिलाड़ी, सब खिलाड़ी बेस्ट है। तुम कहोगी सचिन तेंदुलकर बहुत बेस्ट थे, हम बोलेंगे सौरव गांगुली बेस्ट थे, तो यहाँ वेल डिफाइंड नहीं होगा। जहां ये क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम मैं बोलूंगा उसी का नाम तुम बोलोगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेल डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया? सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे अब यहां पर लिखे हम एक्स सच दैट एक्स इज अ वीक ऑफ, एक्स सच दैट एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ मंथ, एक्स सच दैट एक्स इज अ कलेक्शन of month, x such that x is a collection of months in, x such that x is a collection of months in year। अब यहां पर क्लियर है कि मंथ में कितने ईयर होते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को हम यहां से लिखें, मंथ हो गया तो क्या लिखोगे, जनवरी, क्या लिखेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ में आ गया? सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, या सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट समझ में आ गया कि सेट क्या है। अब यहां पर एक चीज, यहां हम लोग सेट समझ में आ गया। अब जो यहाँ ये सेट हुआ ए, इस तरह से ब्रैकेट से हम इसको इंडिकेट करते हैं। ये जो बीच में लिखे हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेकेंड पॉइंट हो गया एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या होगा? एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब देखिए यहाँ पर ये एक सेट है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं यहाँ पर, जैसे ए इज अ सेट, ये हो गया सेट। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, और इसमें हम लिखते हैं ये नाम, राम, श्याम, गोपाल। हेयर राम श्याम गोपाल इज अ एलिमेंट, राम श्याम गोपाल इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको लिखते कैसे हम लोग हैं, ऐसे लिखेंगे, राम लिख लेंगे, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है राम इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या पढ़ा जाता है इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, रीड एज राम इज अ एलिमेंट, राम इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझ में आ गया? एलिमेंट किसको बोलते हैं? ये हो गया सेट, ये हो गया राम श्याम। ऐसे समझो कि राम श्याम और गोपाल एक ही फैमिली के 3 मेंबर हैं, एक ही फैमिली के 3 मेंबर। इसी प्रकार से अगर हम राम ही नहीं श्याम को भी लिख सकते हैं, SHYAM, श्याम में भी लिख सकते हैं, ए गोपाल में भी लिख सकते हैं। अब यहां देखो लिख सकते हैं, अगर रामू यहां है, देखो तो रामू यहां नहीं है, तो इस तरह से हम काट देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि रामू लिखा गया ना, हाँ, रामू इज नोट एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे? रामू जो है, रामू इज नोट अ एलिमेंट, रामू इज नोट अ एलिमेंट ऑफ सेट
तो दो बातें समझ में आ गया तुमको। सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कहने का सेंस हो गया, जो हम बोलेंगे वही कोई और बोलेगा, वही थर्ड पर्सन भी बोलेगा। वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो हो गया वेल डिफाइंड। जैसे हम तुमको पूछे कि बताओ स्कूल के सारे लड़के, तुम्हारे स्कूल के सारे लड़के क्या सेट में आएंगे? यस, क्यों नहीं आएंगे? अब तुम्हारा स्कूल का नाम लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, और जितना भी लड़का है फिक्स होगा वहां पर लड़का। लेकिन अगर हम ये बोले ऑल स्टूडेंट्स इन वर्ल्ड, तब ये फिक्स नहीं है। अगर काउंटिंग होगा तब यस होगा, अगर काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर नो होगा। क्लियर नहीं है? अब यहां पर हम बोले ठीक है, अगर क्लियर है तो हम यस कहेंगे। अब ये हम समझ में आ गया, एलिमेंट होगा तो ये सिंबल होगा, एलिमेंट नहीं होगा तो लिख करके क्या करेंगे, इसको ऐसे करके काट देंगे और इसका क्या पढ़ेंगे, रामू इज नोट। काटने का मतलब हो गया नोट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी प्रकार से अगर सेकंड एग्जांपल देखो, जरूरी नहीं है कि ए ही लिखो, ए के बदले हम बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। यहां हो गया बी इज अ सेट, इसको क्या बोलेंगे, बी इज अ सेट व्हिच एलिमेंट्स आर 2 4 6 8 एज सो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर तुमसे हम ये पूछे बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा इजी है, तो 2 बिलोंग्स टू बी, सही है। अब ये देखो 4 एलिमेंट्स ऑफ बी, सही है। 10 एलिमेंट ऑफ बी, सही है। 10 यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये सही है, 10 इज एलिमेंट ऑफ बी। तो सेट समझ में आ गया, एलिमेंट भी समझ में आ गया। किसी और यहाँ तक समझ में आ गया, क्या क्या समझ में, सेट और एलिमेंट ऑफ सेट, राइट। सेट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सेट को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट का मतलब हुआ लिखने का तरीका, हम की राइटिंग में कैसे लिखें। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे रोस्टर फॉर्म लिखें, दो फॉर्म होते हैं रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स के, 2 फॉर्म्स होते हैं। एक हो गया रोस्टर फॉर्म, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और उसी को बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग मेथड। सेकेंड हो गया सेट फिल्टर फॉर्म। अब देखिए टेबुलर फॉर्म क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक सेट है और इस तरह से हम लिखे 2 4 6, यहाँ पर क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इस तरह से कॉमा दे करके एक एलिमेंट को लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हुआ, फिर कॉमा देंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट, फिर कॉमा देंगे, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर लास्ट में ये ब्रैकेट देंगे। इस प्रकार से, और ये ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। अगर आप इस ब्रैकेट का यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस ब्रैकेट को यूज नहीं करके इस ब्रैकेट का जनरली यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यहीं पर अगर बी सेट लिखें और यहाँ पर हम लिखें कोई भी नंबर लिखो, ABCD भी लिख सकती हो, ABCD E लिखो। इसके बाद यहाँ पर लिखें C, इसको क्या लिखेंगे AEIOU, इसी को एक सेट D लिखो। और जब भी सेट लिखेंगे तो सेट लिखने में ये जो नंबर होगा, ये जो लिख लेते हैं अल्फाबेट यूज करते हैं, इसको कैपिटल लेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल लेटर ऑलवेज यूज करेंगे। D यहाँ ले लेते हैं 3 6 9 18 ऐसे। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इस तरह से लिखा जाता है। अब इसी को हम लिखने की कोशिश करें इस फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी को देखो, इसी को 100% आप कन्वर्ट भी सीख लो कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी साथ में सीख लो। क्या लिखे हम, ये क्या है 2 4 6 इवन नंबर है, एकदम है, लेस देन कितना है। अब इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ इवन नंबर। लेकिन इतना इवन नंबर लिखने से हम यहाँ पर क्लोज नहीं होंगे। इवन नंबर का मतलब हो गया 2 4 6 8 है यहाँ, लेकिन इसका मतलब 8 भी होगा 10 भी होगा। तब वहाँ कॉमा दे करके हम लिखना पड़ेगा x लाइज बिटवीन, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से बना है ना,
तो 1 से ग्रेटर ले लो, और यहाँ पर हम 7 से लेस ले लिए। ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखे x, अगर इक्वल टू लेना चाहते हैं तो 2 ले लो और 6 ले लो, ये भी सही है, ये भी सही है। जब इक्वल टू लेंगे तो नंबर हो सकता है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिए हम इसका क्या मतलब आराम से देखो कि बीच में क्या है x क्या है 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 ऐसो। और ये 7 से लेस का क्या मतलब हुआ 7 से नॉट ग्रेटर देन, दैट मीन 6 5। लेकिन ये क्या कहता है इवन नंबर, तो 1 और 7 के बीच में कितने इवन नंबर होंगे 1 और 7 के बीच में इवन नंबर होंगे 2 4 6, दैट मीन्स सेम सेंस। ये भी वही कह रहा है और ये भी वही कह रहा है। अब यहाँ पर समझने के लिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बी। अब यहाँ क्या है बी, ए बी सी डी अल्फाबेट है, इंग्लिश का लेटर है, कितना लेटर है 5 लेटर है। क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर, फर्स्ट 5 लेटर इज अ फर्स्ट 5 लेटर ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट या लेटर, लेटर तो एबीसीडी होता है, ठीक है। ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट 5 इंग्लिश लेटर या लेटर ऑफ अल्फाबेट, या इंग्लिश लेटर फर्स्ट 5 इंग्लिश लेटर, कुछ भी इंग्लिश लिखना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट 5 लेटर हो सकता है ओ आ, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश बंगाली कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि इंग्लिश लेटर है या उसी को अल्फाबेट कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब सी में क्या है, सी में क्या है ए ई आई ओ यू, पता है सबको पता है क्या है ए ई आई ओ यू वॉवेल है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, हो गया वेल डिफाइन। ये ब्रैकेट देंगे इस तरह से, ऐसे कर लेंगे, इस तरह से ऐसे करके प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर डी, बताओ डी में क्या है, डी इज इक्वल टू क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है, चलिए देखो मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम ये केस यहाँ लिखें, ये केस यहाँ लिखें, ये केस यहाँ नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 है। इसका क्या मतलब हुआ कि कंटिन्यू जा रहा है, कहीं रुकने वाली बात नहीं है। यहाँ पर लास्ट नंबर हमको मालूम नहीं है, इसका मतलब यही हो गया कि हम तुमसे पूछेंगे कि मल्टीपल ऑफ 3 बताओ, 3 का टेबल, तो 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, तो 10 तक की बात नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3 6 9 3 6 9 15 भी छूट गया, 15 भी लिखो तब होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा वो 18 ऐसा, मतलब 3 का मल्टीपल ऑड नंबर। ये क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप्स के रिप्रेजेंट करेंगे 2 फॉर्म हो गया, एक हो गया रोस्टर फॉर्म, एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कमा दे करके लिखते हैं, प्रत्येक नंबर के बीच में कमा होगा। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कहानी के आधार पर, कहानी के आधार पर लिखते हैं, और इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना भी हम तुमको इस तरह से एडजस्ट कर दिए। किस तरह फॉर्म में हो गया रोस्टर फॉर्म में, और हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम लोग सेट के बारे में पढ़ लिए, कैसे रिप्रेजेंट करता है वो पढ़ लिए। अब ये जो है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। इसका मतलब हुआ कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट के काउंटिंग को ही हम लोग बोलते हैं। तो क्या लिखे हैं द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब हुआ क्या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पर ए का वैल्यू लिख लो, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखे हैं द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट, कितने डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितने मेंबर्स है यहाँ पर एलिमेंट है 5। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, कितने डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट है 5, किसका ऑफ सेट ए। अगर यहाँ बी रहता तो क्या लिखते सेट बी, अगर सी रहता तो क्या लिखते सेट सी। इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए विच इज डिनोटेड बाय
Na, तो यहाँ पर Na कितना हो गया, Na इज इक्वल टू 5 हो गया। अगर मान लो B एक सेट है, इसके एलिमेंट है G, H और I, कितने सेट एलिमेंट हुए, 3। तो एंड B ये क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B, कितने हो गए यहाँ पर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B इज 3। तो जितने एलिमेंट होंगे उसी को हम लोग उसी के सेट के पीछे n लगा देते हैं। n हो गया नंबर, अब b हो गया ऑफ सेट b। तो n b नहीं लिख करके हम लोग क्या बोलेंगे, बोल को लिखेंगे यही, बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 3। क्या बोलेंगे, 3।